नमस्कार। 1891 में मेवाड़ की आबादी थी लगभग 20 लाख, लेकिन 1901 में जब दोबारा जनगणना हुई तो मेवाड़ की आबादी घटकर केवल 10 लाख के करीब रह गई। आखिरकार इतनी भारी संख्या में लोग कम कैसे हो गए? इसका एक ही जवाब है, छप्पनिया अकाल। छप्पनिया अकाल इतिहास का ऐसा भीषण अकाल था जिसने मेवाड़ की लगभग आधी आबादी को खत्म कर दिया था। उस समय लगभग पूरे राजस्थान की यही दशा थी, लेकिन इसका सर्वाधिक प्रभाव मेवाड़ पर पड़ा, क्योंकि मारवाड़ साइड जो एरिया थे वहां से लोगों ने पहले ही पलायन करना शुरू कर दिया और वो पहुंचते पहुंचते गुजरात या जो उनके नजदीक प्रदेश था वहां पर चले गए। लेकिन मेवाड़ के लोगों ने देरी से पलायन करना शुरू किया था, इसलिए अधिकतर लोग रास्ते में दम तोड़ते चले गए। अगर मेवाड़ के महाराणा उस समय लोगों को नहीं बचाते, उस समय अपना राजकोष खाली नहीं करते या उस समय प्रयास नहीं करते, तो शायद मेवाड़ की 90% आबादी खत्म हो जाती। आज आपको जो मेवाड़ दिख रहा है वैसा मेवाड़ आपको आज नहीं दिखता। इस वीडियो के पहले पार्ट में हम जो छप्पनिया अकाल की विभीषिका थी उसके बारे में चर्चा करेंगे और दूसरे पार्ट में मेवाड़ के महाराणा थे, उन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए क्या प्रयास किए उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस भीषण अकाल को छप्पनिया अकाल इसलिए कहा जाता है कि यह विक्रम संवत 1956 में पड़ा था, इसलिए इसका नाम छप्पनिया अकाल हो गया था। मतलब सन की बात करें तो 1899 में यह अकाल पड़ा था। उस समय लाखों लोग मारे गए थे। लोगों ने सबसे पहले जो अनाज बचा था उसको खाया, अनाज के बाद सूखी घास खाई, घास के बाद पेड़ों पर जो कांटे होते उसको पीस के खाया, उसके बाद पेड़ों की छाल को पीस के खाया, उसके बाद जो झाड़ियां बची थी उसको भी लोग पीस कर खा गए। लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई और धीरे धीरे लोग मौत के मुंह में समाते चले गए। उस समय लोग हड्डियों का ढांचा बन के रह गए थे। वो इतने कमजोर हो गए थे कि वो उठ भी नहीं पाते थे। जैसे पशुओं को बांधते हैं वैसे लोगों को बांध दिया गया ताकि वो उठकर नीचे नहीं गिर जाए। अकाल की विभीषिका ऐसी थी कि लोग सांप और नेवलों को भी खाने लगे। जब सांप और नेवले भी खत्म हो गए तो बहुत सारे इतिहासकार इसको बताते हैं कि बहुत से लोग नरभक्षी भी हो गए थे, वो लोगों का मांस भी खाने लगे। उस समय तबाही का मंजर ऐसा था कि लोग अनाज के बदले अपने बीवी बच्चों को बेचने लगे। उनका यह मानना था कि अगर बीवी बच्चों का शोषण होगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत उनको खाना मिल गया तो वो बच जाएंगे, और बीवी बच्चों को बेचने से जो अनाज मिला उससे मैं भी बच जाऊंगा। इस तरीके से लोगों ने जतन शुरू किए, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे लोग अकाल की पेट चढ़ी गए, क्योंकि बारिश फिर भी नहीं हुई। बहुत सारे लोगों ने पलायन किया, उनको नहीं पता था कि आगे इससे भी बदतर हालात है। बहुत सारे लोग रास्ते में पानी और खाना नहीं मिलने की वजह से दम तोड़ते चले गए। तो इस तरीके से इस भीषण अकाल से लगभग मेवाड़ की आधी आबादी खत्म हो गई। अब हम चर्चा करेंगे उस समय जो महाराणा थे उन्होंने अपनी प्रजा को कैसे बचाया। उस समय सबसे पहले जो मेवाड़ के महाराणा थे उन्होंने अपनी प्रजा के लिए जो अनाज के भंडार थे सारे खोल दिए। उन्होंने जगह जगह पर मुफ्त भोजन कराने के लिए भंडारे लगाए, उसमें से लाखों लोगों को भोजन मिलने लगा। उस समय सोना सस्ता हो गया और अनाज महंगा हो गया, क्योंकि लोगों की जो जमीन थी, उनके घर थे, महल थे, उनको कोई खरीदने वाला नहीं था। लेकिन मेवाड़ के जो महाराणा थे उन्होंने सारा खजाना केवल अनाज खरीदने में लगा दिया गया। दूसरे राज्यों से हजारों टन अनाज खरीदा गया, वो भी बहुत महंगे दाम पे। इस कारण मेवाड़ का पूरा खजाना खाली हो गया। मेवाड़ पर बहुत ही भारी कर्ज चढ़ गया। मतलब उस समय जो मेवाड़ के महाराणा के पास जितनी धन दौलत संपत्ति थी, सब कुछ केवल लोगों को बचाने के लिए खर्च कर दिया गया। इतना भरसक प्रयास करने के बाद भी बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, क्योंकि उस समय संचार के साधन नहीं थे, जिससे लोगों को पता नहीं चल पाया कि कहाँ कहाँ पर फ्री में भोजन कराया जा रहा है। बहुत सारे लोग केवल पलायन करने को मजबूर हुए। उनको नहीं पता था कि मेवाड़ के जो महाराणा है उन्होंने फ्री में भंडारे की व्यवस्था कर रखी है, उससे बहुत सारे लोगों के प्राण बचे। जब सारा खजाना खाली हो गया तब प्रकृति ने भी दया दिखानी शुरू की, और 1901 में जब बारिश हुई तब मेवाड़ के लोगों ने अनाज की व्यवस्था करके वापस फसल उगाई। लेकिन लोगों की भूख इतनी थी कि लोगों ने कच्ची फसल ही खानी शुरू कर दी। कच्चा अनाज खाने के कारण उस समय लोगों में जो हैजा नामक बीमारी होती है बड़े पैमाने पर फैलने लगी। उस समय लाखों लोग हैजा फैलने से मर गए। मतलब पहले अकाल की विभीषिका से लाखों लोग मरे, उसके बाद जो लोग मरे वो हैजा जो बीमारी थी उसके कारण मर गए। अगर उस समय मेवाड़ के महाराणा प्रयास नहीं करते तो शायद मेवाड़ की 90% से भी ज्यादा आबादी नष्ट हो जाती। तो इस तरीके से मेवाड़ के महाराणा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। फिर भी लाखों लोग मौत के मुंह में समा गए, क्योंकि उस समय यातायात के साधन नहीं थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। धन्यवाद।